एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे पार ब्रह्म परमात्मा, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, यद्भद्रम तन्नासुव। हे जगत के स्वामी ईश्वर, हमारे दुर्गुणों को, बुराइयों को तू हमसे अलग कर दे, दूर कर दे, जिससे हम तेरी स्तुति कर सकें। और जो कल्याण का मार्ग है, उस मार्ग पर तो हम आत्माओं को ले चल। पुनर्जन्म एक रहस्य है, और आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक और ऐसी शख्सियत से जिनका दोबारा जन्म हुआ है, और हमारे साथ हैं यहाँ ग्राम हरौरा में। तो आपका नाम? परम जन्म का या आपका? इस जन्म का। इस जन्म में तो खिलेंदर सिंह है। खिलेंदर सिंह है। और इस समय आप जाट परिवार में जी, हैं? जी जी। तो इस समय आप कितने भाई हैं? 3 भाई हैं सर। 3 भाई हैं। 1 बहन है सर। 1 बहन है। 1 बेटे हैं। 1 बेटा। 1 बेटा है। पिछला जन्म कौन से गांव में आपका हुआ था? इसी गांव हरौरा में हुआ था। इसी गांव में? जी। और परिवार क्या था वो? एक पापा, मम्मी और 1 बहन थी। नहीं, हमारा कहने का मतलब है जो परिवार था किस जाति से संबंधित तो उस था? समय तो अब वो कहने निकले हैं जाटा, पहले तो चमार कहा करते थे। जी जी जी। तो जात पात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि एक एक चीज़ का पुनर्जन्म में विश्लेषण होता है, वैज्ञानिक आधार को समझने के लिए, वैज्ञानिकता के अनुसार हम देखते हैं कि पहले हम इस जाति में थे, अब इस जाति में हैं, या पहले ब्राह्मण थे, अब दूसरे परिवार में आ गए हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं समझने के लिए। उस समय आपका क्या नाम था? उस समय मेरा नाम कल्लू था। कल्लू। और मेरे पिताजी का नाम नथु सेठ जी था। अच्छा, नथु सेठ जी। और जाटा परिवार में था। जी जी। मैं कटरा नहाने गया था। तालाब में? तालाब में। बीरमपुर रोड पर एक तालाब पड़ता है जी। कटरा नहा रहा था, उस पर बैठा हुआ था मैं। और वो कटरे ने जब पलटा लिया तो मेरी टांग दब गई, और मुझे ये लगा कि मेरे मुंह में पानी जा रहा है, मैं मर जाऊंगा। अच्छा। फिर उसके बाद में मुझे कोई ध्यान नहीं रहा। उसमें से आप निकल नहीं सके? नहीं। और ऐसा भी कहते हैं कि जो जल के देवता होते हैं, कुछ आत्माएं जल में भी निवास करती हैं, उनका अनुभव नहीं हुआ मरते समय आपको? नहीं, कुछ नहीं। ये पता था कि मुंह में पानी जा रहा है और अब हम बचेंगे नहीं। जी जी। तो और मृत्यु के बाद भी ये आत्मा कहाँ आपकी रही बिना शरीर के, उसका भी कोई आभास नहीं? नहीं नहीं नहीं, उसका नहीं पता। जब हम कुछ बड़े हो गए, 4-5 साल के होंगे, दोबारा जब जन्म हुआ? जी जी, दोबारा जन्म हो गया। हाँ जी। हमारे पिताजी का नाम कन्हई सिंह था जी। हमारा नाम बचपन में खिलेंदर सिंह रख लिया। पहले तो खिलेंदर कहते थे, उम्र के लिहाज से खिलेंदर सिंह बन गए। जी जी। तो खेत पर हमारे पिताजी काम कर रहे थे, हमारी मम्मी लेके गई खेत पे। जी। तो ये बुड्ढे घास खोद रहे थे, बहुत सुंदर बुड्ढे थे। बोले लल्ला अपने बाबा को राम राम करो। हमने कहा बाबा को करे? कि तुम्हारे दादा हैं? तुमने हमारे बाबा हैं। हमारी जिद रही माँ से, और हमारी माँ कहने निकली कि चल घर चल। तो उन्होंने बाबा हमारे जो पैसे दे दियो, 7 सिक्के है तुम पे, छल्ले वाले जो कॉलोनी में। वो आपके पिता थे पिछले जन्म जी के? हाँ, पिता थे। पिता थे। हाँ। कल्लू सेठ? कल्लू सेठ जी। तो साहब उन्होंने जो है हमें 7 सिक्के घर ला कर दिए। हमारी माँ ने हमको दुबका लिया। किस वजह से दुबका लिया? कि ये छीन लेंगे, हमारे बच्चे को छीन के ना ले जाएं। हमारे कई भाई पहले गुजर गए थे, सबसे बड़े हम थे, उन्हें पे ज़्यादा लाड़ हो गया कि सब मर जाते हैं, यही बचा है तो इसे ये लोग छीन लेंगे। जी जी। वो 7 सिक्के दिए। फिर हमने उन्हें बताया। सिक्के कैसे थे वो छल्ले वाले थे, तांबे के। अच्छा, जिनमें छेद होता है? जी, वो कोंदनी पुराने जमाने में चलते थे? हाँ, कोंदनी में बांधा करते थे। अच्छा अच्छा। तो कोंदनी में बांधते थे, तो हमने कि बे दे दियो, खोचा पे रखे कुटिया में। जी।
और बछड़े बेच लिए या हैं तो अच्छा। हमारे यहाँ नीले रंग के मतलब बछड़े थे, नीम का पेड़ था, उस पेड़ से वो लड़ोरी बन रही थी, छप्पड़ के दोनों घर थे इस तरह। अच्छा अच्छा। तो उसमें कुठिया भी थी, अनाज की, अनाज भी, उड़द भी, मतलब उनके यहाँ हाँ, सब जो चीज़ स्टॉक मतलब रखते ऐसे थे। सुख था। हाँ जी। 18 बीघा ज़मीन थी। ये ज़मीन भी तालाब है सरकड़ा से पल्ली तरफ, जोड़ जोड़ बोलते हैं, बिलारी के सड़का के बीच में थी। अच्छा जी। फिर सब यहाँ रहे सहे। फिर हमारे पिताजी बहुत मोहब्बत करते थे। हमारी माँ मिलती थी परम जन्म वाली, तो वो उनमें हाथ लपटे करके चूमा लेती थी। और हम जब पढ़ने जाते थे कैसे चूमती थी वो आपको माँ? वो इस तरह से हाथ लपटे करके उन्ना में चूती थी, कपड़ा रख के बीच कपड़ा में? रख कर। क्यों? मतलब मैं जाट हूँ, मैं जाति से तो जाट के वो तो बेटा है, तो बेटे को तो वो जो है माँ और बेटे का तो संबंध इस तरह से कपड़ा में लपेट लेती थी। उनका अपना मन रहता होगा जी। ऐसा। हाँ। तो वो चूमती थी मुझे। अच्छा अच्छा। और साहब हमें अति प्रेम हो गया कि हमारी माँ है। तो हम पढ़ने जा कर रहे तो हमें पैसे भी देती थी वे फीस के। जी। उनके कुछ ध्यान है, क्या नाम था माता जी का? पहले तो याद था, अब ध्यान अच्छा, नहीं रहा। ध्यान नहीं है। हाँ, भूल भी जाते हैं। हाँ तो साहब उसके बाद में हम जो है दूध, हमारे पिताजी क्या करे, पढ़ने जा रहे हो, छठे में पढ़ा करे, अब उसे दूध ले जाइयो। अच्छा। अब हमारे माँ बाप को चाय नहीं मिलती थी, यहाँ हम दूध पिया करे, तो हम चोरी से दूध उनके यहाँ ले जाते थे, पहुँचा देते थे। और एक गिलास दूध निकाला और हम जो वहीं से रास्ता काटते हुए दुबक छिपक कर निकल जाते थे कि हमारे ये पिताजी ना देख ले, ना मारेंगे हमें। एक दिन तालाब में से प्रतिदिन दूध डाले, पानी डालते थे, पानी डाल देते थे उसमें जो है एक सिंगाड़े का पत्ता आ गया, तो उस दूधिया ने हमारे पैसे पिछले भी ना दिए और डिब्बा भी छीन लिया। घर आए, बताया मैंने, उन्होंने पैसे ना दिए। हमारे पिताजी गए वहाँ, बोले भाई तुमने हमारे पैसे क्यों ना दिए कि तुम्हारा लड़का दूध तालाब का पानी लाता, देखो सिंगाड़े का पत्ता निकला है। कितनी उम्र रही होगी उस समय आपकी? लगभग 14 साल की। 14 साल। क्योंकि छठे में पढ़ा करते थे बिलारी जूनियर हाई स्कूल में। फिर उसके बाद में पिताजी का परम जन्म वालों का देहांत हो गया, उसमें भी गए। अब कुछ दिन के बाद में हमारी माताजी खत्म हो गई, परम जन्म वाली, पुनर्जन्म जी, पिछले जन्म वाली, पिछले जन्म की जी। तो किसी ने बताया कि आपकी तो माँ हम ताश खेल रहे थे, ताश खेलते पर एक छतरी लाला थे, उन्होंने आकर के हमसे कहा कि लल्ला तुम्हारी माँ मर गई। हमने देखा हमारी माँ तो ठीक थी। अरे कि माँ मर गई, तो हमारे ताश गिर गए। हम उठकर वहीं पहुँचे तो वहाँ औरतें आदमी इकट्ठे थे, बोले बड़ी देर हो गई तुम्हें, लल्ला बहुत देर में आए। वो जो है कुछ था इनकी मुट्ठी में, जब तक इनकी सांस चली मुट्ठी दावे रही। अब ये ख़त्म हो गई, तो ये किशन पंडा थे धोरे, इन्होंने ले लिया कुछ। आपसे मिलना चाह रही थी जी, वो ये कहती थी शुरू में जब हमसे मिले कर रहे हैं कि लल्ला हम तुम्हारी शादी पर कुछ तुम्हारी बहू के लिए गिफ्ट देंगे, सोने की जंजीर। अच्छा, सोने की जंजीर। जी। हमने कि माँ तुम्हारे यहाँ कोई कमाने खाने वाला ना, मत दियो, तुम आशीर्वाद दियो। हाँ। तो उन्होंने ना पता किस तरह से कहाँ से अपना प्रबंध किया। फिर हमारी एक बहन थी, और बहन यहाँ आना जाना हुआ, तो सब वो बोले लल्ला हमें भात दो। मैंने हम जाति से जाट है, या तो पूरा धन हो हम पे, जहाँ हमारा नाम हो, हाँ, ज़्यादा हो तो दें। अब हमारे पास इतना धन नहीं है, तुम्हारा हम मान सम्मान यहीं करेंगे। ठीक। उन्होंने वो ज़मीन वहाँ की बेटों को मिली, पहले हमारी बहन को मिली, फिर वो ख़त्म हो गई तो उनके लड़कों को मिल गई, और वो ज़मीन फिर उन्होंने बेच दी। लड़के शराब पीने लगे? जी, पता नहीं, जुआरी शराबी अच्छे लोग नहीं थे, उनके विचार अच्छे नहीं थे। फिर वो जगह और ज़मीन सब किशन पंडा पे है। आज भी शायद नीम का पेड़ है, क्यों राजपाल सिंह है नीम का पेड़ किशन पंडा के घर में? कटवा दिया होगा, कटवा दिया होगा यार, सोनाम के लंग को। हाँ, वो घर में वो तो उनकी जमीन, उनका घर सब उन लोगों ने ले लिया, वो परिवार के नहीं थे।
मतलब वो मोल पंडित थे, खरीद के वो ले जाट लिए थे? कुछ भी ना, वो भी पंजाट भी थे जिन्होंने खरीदा है। अच्छा अच्छा। फिर साहब ऐसा हुआ, माँ मर गई, उनकी 13वीं करने के लिए हम सोच रहे थे, सबसे कहीं करना ना चाह रहे, तो हम अपनी एक कटिया थी हम पे भैंसनमा चुगाने गए, वो सिपनी की बाजार में बेचे आए। अच्छा, 13वीं के लिए? 13वीं के लिए। फिर वो कहने निकले, पिताजी कटिया कहाँ है भाई? मैंने कहा वो तो मैं बेचे आया। कि क्यों बेची? मैंने कहा मैं 13वीं करूँगा अपनी माँ की। तो उन्होंने हमें डांटा भी, थप्पड़ भी मारे, बोले बहनचो ये कटिया ही वो बेचे आया। फिर सब ने मिल करके 13वीं की। 13वीं की। पर हमारी कटिया बिक गई, हमें ना मिली फिर वो कटिया। 13वीं नहीं। तो आपने भी कुछ अपना अंश लगाया उसमें? हाँ, कंधा 13वीं लगा। में? हाँ, नहीं लिया नहीं उन्होंने। अच्छा, कि ये सोच रहे थे कि ये अंश देंगे तो जमीन ले लेंगे। ओहो। आग नहीं देने दी, हमने नहा भी लिए कि हम आग देंगे, बोले नहीं साहब आप आग जब नहीं माँ देंगे। मर गई तो आपने कंधा दिया उनको? कंधा दिया। कंधा दिया। और नल पे जा करके नहाए भी थे और कपड़े उतार दिए कि हम आग लगाएंगे, पर सबने हमें रोक दिया कि तुम आग नहीं लगाओगे, अब तुम इस परिवार के नहीं हो। फिर दो एक ने ये कहा कि तुम जमीन के लालच में कर रहे हो ऐसा, तो हम शांत हो गए। हमने कि अब नहीं लगाना। जमीन जायदाद कोई चीज थोड़ी है, तो वो तो एक अरे नहीं थी भावना हमारे होती है। तकदीर में, अगर होती तो भावना है ना। क्यों मरते? जिंदगी इतनी थी, वो संपत्ति हमारी नहीं थी। अब हमारे लड़के पे 80 बीघा ज़मीन थी, परिवार था। जब इसकी तकदीर में होती, इसकी मम्मी ने कहा था, यहाँ आई 5-6 दिन रही पुनर्जन्म वाली, कि बेटा मुँह पे 6 बीघा ज़मीन है, तुम नाम करा लो। हमने मना कर दी। फिर इनकी पुराने परम जन्म की जो बीवी हैं, वो बहुत प्रेम करने निकली, अपनी शिकायतें करने निकली। तो मैंने इनसे ये कहा था, अबे ये लड़की चना बेच के खा लेगी तेरे। क्यों? कि इसकी शादी हो चुकी थी, कहीं भूल हो जाती, ये पुराने जन्म में को गुजर जाता उस परिवार में, तो इस बेटी का क्या होता? सही बात। फिर ये एक दिन यहाँ से जो नाराज होकर के भागे, और भागने के बाद गंगपुर चले गए। तो ये कहने निकली इसकी मम्मी कि लल्ला चला गया गुस्सा होकर। अब मैंने कहा कैसे गया? कि बुक सेट और नेकर पहन रहा है। तो मैं नेकर में कैसे जाएगा? कि गया। तो हमने पता लगाया, तो कुम्हारों में इसका एक दोस्त था, वो भी उसकी पैंट पहन के भाग गया। सवेरे हम फिर पहुँचे इनके घर। मैंने, हमारा लड़का आया धर्मवीर सिंह, फ़ोन करके गए कि है। मैंने, यार इसे समझाओ भाई, इसे डांटो, ये प्रतिदिन इस तरह के नाटक करता है। अब इसे यहाँ रहना है या वहाँ रहना है? तो साहब जब हमने ये डांट डपट के रोके, फिर भी आना जाना है। इनके बच्चों का जो क्या बोलते हैं, वर्षगांठ बोलते हैं, उसमें इन्हें इनवाइट होता तो ये जरूर जाते हैं। अच्छा अच्छा। और हमसे नहीं रुक पाए साहब, ना इन्हें अपनी बीवी से रुके। अब भी वो पुराने घर को ही जेबड़ा तुड़ा लेती है, खींचे है जेबड़ा। वो याद आती होगी ना उस जी जन्म की। जी। तो ये एक आश्चर्य की बात है कि आप पिता हैं और आपका भी पुनर्जन्म हुआ जी, है, जी। और आपको भी याद है, और आपका बेटा है, हाँ, ये उनका इनका भी पुनर्जन्म पुनर्जन्म हुआ है, पुनर्जन्म हुआ। और उनको भी याद है। इनको भी याद है साहब। ठीक। तो हाँ। देखिए, ये हमने आपको पुनर्जन्म की एक और घटना दिखाई, और एक ही घर में पिता हैं खिलेंद्र जी, और इनका भी पुनर्जन्म हुआ है। जो पहले ये जाटो परिवार में थे और अब जाट परिवार में हैं। और इन्हीं का बेटा है अंकुर, जिसका पिछला जन्म हुआ था मनवीर के रूप में, और उन्होंने सुसाइड कर ली थी, और अब इस घर में उनका जन्म हुआ है। तो एक ही घर में पिता और पुत्र दोनों का ये जन्म, इस तरह का जो घटनाक्रम है, जो दृष्टांत बड़ा दुर्लभ है। ये सब कुछ परमात्मा के हाथ में है। वो ही सब कुछ अच्छे और बुरे दिन हम इंसानों को दिखाता रहता है, और वो चाहता है कि हम पवित्र आत्मा बनकर उस प्रभु तक पहुँचें। तो इस वार्ता को यहीं पर हम विराम दे रहे हैं, और फिर अगली बार किसी नए व्यक्ति के साथ हम आपसे बातचीत करेंगे और उनको आपसे मिलवाएंगे। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।